अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जहां पे एक तरफ मुतअद्दिद बार हमारी हुकूमत ये कोशिश कर चुकी है कि हम आवाम को ये मैसेज डिलीवर कर दें कि हमने महंगाई कम कर दी है, वहाँ दूसरी तरफ असल हकीकत आवाम को बार बार ये बताने पर मजबूर हो जाती है कि महंगाई कम नहीं हुई, पहले से ज़्यादा हो गई है और बढ़ रही है। कुछ चीज़ों पर अगर रिलीफ मिला है तो मैक्सिमम चीज़ों पर रिलीफ ख़त्म हो गया है, महंगाई बढ़ गई है। अभी आज मौजूदा दौर में या मौजूदा आयाम में किन चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी हैं और किन चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं, आज के प्रोग्राम में आपको बताते हैं। अभी हम एक दुकान पे मौजूद हैं, स्टोर पे मौजूद हैं। यहाँ पे सबसे पहले पूछते हैं इनसे जी चीनी की क्या कीमत है, क्योंकि चीनी वो चीज़ है जो सारा रमज़ान जिसने कहर मचाया हुआ था जी कि हुकूमत का रेट ये है लेकिन बाज़ार में इस रेट पर बिक रही है। अब हुकूमत का रेट ही जो कि इंक्रीज़ हो चुका है वो क्या है जी, वो पूछ लेते हैं इनसे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप ठीक हैं? अच्छा, ये चीनी ने क्या उधम मचाया भाई जी इतने टाइम से? भाई पता है क्या बात है, पहले चीनी हमें 8,100 रुपये की मिलती थी, ठीक है, 162 रुपये किलो पड़ती थी, ठीक है। अब 164 रुपये सरकारी रेट है। अब पीछे से 8500 रुपये का तोड़ा आ रहा है, तो हम किस तरह दे सकते हैं सरकारी रेट पे? हाँ बिल्कुल ऐसी है। फिर शापर भी डबल कर दे होते हैं, 600 रुपये किलो शापर है। तोलने भी कम होती है, अच्छा। यानी कि तोलनी किलो हाँ। तो 2 किलो तो थैले की वैसे ही कट यानी कि कम हो जाती है। अच्छा, तो 50 रुपये थैले का यानी कि जहाँ से लेके आना है उसको भी देना है। हाँ, उनको 50 रुपये इजाफी देने हैं। आटे का भी रेट बढ़ गया है। डीलर से पूछे ना, ये हाँ। हुकूमत को चाहिए इधर डीलर से पूछे ना, पीछे से जब हमें एक चीज़ महंगी मिलेगी हम किस तरह सस्ते दे सकते हैं? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, सरकारी रेट लिस्ट वो मेरे ख्याल से गालिबन लगी हुई है, रेट लिस्ट पे चीनी की कीमत लिखी आती है? अभी तक नहीं आ रही? अभी नहीं आई। ठीक है, वो रोजाना सिर्फ अब छोड़ देते हैं हवा में कि ये आज ये सरकारी कीमत है, कोई रेट लिस्ट पे प्रिंट नहीं हो रही। ठीक है, आटे की क्या कीमत है जी? वो पहले 1180 रुपये का थैला था, ठीक है, वो अब 1350 रुपये का हो गया है। 20 किलो 20 किलो का, हाँ जी, मतलब आटा भी महंगा हो गया है। आटा भी महंगा। ठीक, ये जी चीनी भी महंगी हो गई है, आटा भी महंगा हो गया है, ये दोनों चीज़ें महंगी हो गई हैं। चीनी 85 यानी कि 8500 रुपीज़ का तोड़ा हो चुका है, आटा भाई ने बताया 1300, और वो पहले 1180 का था ना, अब 1350 रुपये का है। 1350 का आटा हो गया जी, 20 किलो का थैला। ये तो अच्छा भाईजान, मुझे बताएं घी की कीमतों में क्या उतार चढ़ाव है? घी अभी वही है, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। अभी रुके हुए हैं। अच्छा, रुका हुआ है अभी। हाँ जी, हाँ जी। और कितने का किलो है, मतलब कोई ये जैसे मीज़ान का अगर रेट पूछने तो? सूफी जो सा 520 रुपये किलो है। 520 रुपये किलो है। ऑयल एक ही रेट है। अच्छा, एक ही रेट है। और डालडा? डालडा महंगा है, वो 560 रुपये का। 560 रुपये का, ठीक है। और सबसे सस्ता फिलहाल कौन सा घी? वो खैबर वगैरह है, कराची की, कराची घी। कराची की वो कितने के? 430। 430 का। ये घी की कीमतें भी आपको हमने बता दी हैं जी। जो हुकूमत की जानिब से बार बार दावे किए जा रहे थे कि हर चीज़ सस्ती हो गई है, घी की कीमत बरकरार है, आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है। दालों की बात, सर दालें बड़ी ज़रूरी हैं जी, दालों के क्या रेट है? दालें ना कम हो रही रेट, वो ना ज्यादा हो रही है, जो पहले रेट था वही है। कितने अरसे से रुकी हुई हैं तकरीबन? 2-3 माह से रुकी हुई है। 2 दिन रोज़ों से पहले की रुकी हुई? ठीक है। अच्छा, और चावल चावल महंगे हो गए? चावल वो 20 रुपये किलो महंगे हो गए। 20 रुपये किलो महंगे हुए हैं? हाँ जी, ओहो, तो वो 1000 रुपये थैले का महंगा हो गया। महंगा हो गए। ठीक है, 20 रुपये किलो चावल भी महंगे हो गए हैं। और कौन सी चीज़ है जो महंगी हुई है? बस यही है, कोई और चीज़ सोचे सर जो महंगी हुई हो? नहीं, बस ये। 500 रुपये किलो है। फल तो सर, फलों की तरफ अभी हम जा रहे हैं। फलों ने ये वादा कर लिया जी, फल वालों ने भी और फलों ने भी, कि ये आसमान से नीचे नहीं उतरेंगे, ये उन्हीं से बातें करेंगे जी। 400 रुपये दर्जन? दर्जन। ओह सर, माफ़ी मांग लें जी अवाम से भी और ये सारे सुनने वालों से। कहीं ये सब्जी फल वालों ने सुन लिया किलो, तो इन्होंने किलो से बेचना शुरू कर देना है। आम जो हैं अच्छे आम 400-500 रुपये किलो हैं। ऐसी है 600 रहे हैं। यानी कि वो आदमी आम का रेट सुन के ही, यानी कि ये आम के ये खाने के वो डर ही जाता रेट सुन के ही। बिल्कुल ऐसी है, जो अच्छे आम है। हाँ ऐसी है। गरीब फल नहीं खा सकता। आम फल आम आदमी के लिए नहीं है जी। भाईजान आप खैरियत से ठीक हैं? सेहत भी ठीक है आपकी? अच्छा, क्या करते हैं जी?
मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। अच्छा रोजगार वगैरह चल रहा है, आमदन वगैरह ठीक है? हूँ। बहुत मुश्किल है मुश्किल है। जी, बहुत मुश्किल। महाना तकरीबन कितना कमा लेते हैं आप? हम 30-40 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। ओहो, तो उसमें तो घर का सर्कल चलाना मुश्किल होता होगा। रोजाना का अगर आपका 1 घी का पैकेट लगता है, लेट सपोज, मुझे नहीं पता, इससे कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, तो 550 का 570 रुपये का घी हो गया जी, ठीक है। चावल 100 रुपये किलो महंगे हो गए हैं, चीनी महंगी हो गई है, हर चीज़ की कीमत ज़्यादा हो गई है, महंगी हो गई है। 30-40 हज़ार में पहले ही मुमकिन नहीं था, अब कैसे मुमकिन होगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक हफ्ता ही निकलता 30-40 हज़ार रुपये में, एक हफ्ता भी नहीं निकलता। बच्चों का दूध लेना होता है, एक डब्बा 1000-1500 रुपये का डब्बा देते हैं। बहुत मुश्किल है गुजारा करना। हमारी हुकूमत ये दावे कर रही है जी कि हमने महंगाई कम कर दी है, महंगाई ख़त्म कर दी है, आवाम को रिलीफ दे दिया है, आवाम बहुत सुखी हो गए हैं। हुकूमत भी अपनी जगह सही है, बस दो आते हैं इस तलाल करते हैं, वो महंगाई कर देते हैं। कैसे सही है अपनी जगह हुकूमत? मतलब वो हर तो- चीज़ तो महंगी है। नहीं, वो तो सस्ता कराते हैं, हाँ। तो मगर ये दुकानदार हो गए हैं जो थोक से चीज़ें लेकर आते हैं, ये महंगाई कर देते हैं। ठीक है। ये दुकानदार ने भी बताया जी कि हमें पीछे से 8500 का तोड़ा मिल रहा है जी जी। चीनी का। तो अब ज़ाहिर है हुकूमत ने पीछे रेट किया होगा ना तय। अब हुकूमत ने 165 रुपये 164 रुपये चीनी फ़ी किलो मुख्तस की हुई है रेट, ये भी हुकूमत ने की है। मेरे ख्याल से तो ये भी अफोर्डिंग नहीं है। 130 अगर रमज़ान में मिल रही थी तो अब क्यों नहीं मिल रही? हुकूमत ही दे रही थी ना रमज़ान में। हुकूमत दे रही थी। शुगर मिल मालिकान से बात हुकूमत नहीं करती, फ्लोर मिल मालिकान से बात हुकूमत नहीं करती, लेकिन हुकूमत ये कह देती है कि हमने महंगाई कम कर दी है। नहीं, करनी चाहिए, हुकूमत को ही करनी चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मुतासर कर रही है इस महंगाई के दौर में, आजकल के दौर में? हमें तो हर जगह मुतासर कर रही है, चाहे बिजली- बच्चे का दूध ले लें, चाहे बच्चे के लिए आटा चीनी ले लें, घी ले लें, ठीक है। जो मर्जी ले लें। फल नहीं खा सकता बच्चा लेकर, और बिजली के बिल आ जाए जी, अभी बच्चा फल नहीं खा सकता। बिजली के बिल बिजली के बिल भी उसी तरह आ रहे हैं। वो भी कम नहीं हुए। हमें नहीं, हम तो किराए के मकान में रहते हैं, हमें तो कोई मसला ही नहीं। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र सेहत अल्लाह का। ठीक है आपकी? बिल्कुल सेहत ये ठीक है। पोता है आपका? ये मेरा पोता, ये मारता बहुत है मुझे। मारता है? ओ हाँ। गंदा बच्चा। कहता इधर आओ ना जरा। कहता 4 बार चक्कर लगा कर लिया। अच्छा, तो अब चक्कर लगवाने आज आए हैं। चक्कर आना आया। इसको बताएं ना महंगाई कितनी हो गई है। और कहता जी महंगाई नहीं मैं रोंदा, हाँ, कहता मैं रोंदा रहा, दुध पीने ਲਈ नहीं मिलता। पूछा क्यों नहीं मिलता? गैस बंद रखते ने। ठीक है। मैं खुद भुखा रहना, कई बार इन्हों की जाना ना रोना। मैं 2 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਘਰ ਆਈ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਨ ਗਰਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਰਨ ਠੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MNA MP ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸੀ 130 ਰੁਪਏ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਮਾਰਤੇ ਗਰੀਬ ਗਿਆ। ਖਾਲੀ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਣਾ। ठीक है, बिल्कुल सही है पॉइंट है जी, ਹੈ ਜੀ। बिल्कुल सही कह रहे हो। ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਨਖਾਹ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਛੋਲੇ ਦਾ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। नहीं, कोई गल नहीं। ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੈਸ ਦਿਓ, ਗੈਸ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਗੈਸ बिजली कंट्रोल हो गई बिजली है control सर, हो बिजली भी ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਾਲੀ ਵੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ, ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਘੰਟੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इधर भी जा रही इधर है? भी जा रही है लाइट। कैसे जा रही है? कल 2-3 घंटे लाइट गई रही, शाम को भी गई रही, सुबह भी गई रही। तो कल देखें, के- लोड शेडिंग तो फिर लोड हो रही है शेडिंग ना। हो रही है, हो लेकिन रही ये इतने सर, ये स्पेशली ये लेस्को या वापदा महकमा इतना नालायक निकम्मा महकमा जी, है, जी। इतना ना अहल बेशरम महकमा है कि इसको अगर आप बता देंगे जी या इनसे क्लेम करेंगे, या मैं आज खबर दे देता हूँ कि लोड शेडिंग हो रही है, तो कहेगा नहीं जी लाहौर लोड शेडिंग फ्री है। अब मैं इनको वो इलाके बताऊंगा जहाँ जहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है कि यहाँ पे इतनी इतनी देर लाइट गई है, उस पर ये कह देंगे जी कि वो नई तकनीकी काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। हवा तेज हो जाए तो लाइट बंद कर देते हैं। और बाद में बहाना बना देते हैं कि काम हो रहा था। काम हो मतलब रहा था। इतना नाकिस आप लोगों ने अपना निजाम रखा हुआ है कि हल्की सी आवाज़ हाँ, ये हर किसी हवा तेज हो रही है, अभी लाइट बंद थी, अब बच्चे गर्मी से बाहर। खाने में मरियम ने खाना खराब कर छड़िया।
जो गैस नहीं हैगी रोटी नहीं मिलती सर खाने वास्ते तो की फायदा वजीर तनखा 2 लाख है एकदम वजीर तनखा 5-5 लाख तो उत्ते वधाई है जहाज उन्होंने फ्री मोबाइल उन्होंने फ्री स्पेशल फ्री हर चीज़ उन्होंने फ्री हाँ जी तो गरीबी प्लाट तो उन्होंने मिलते पे 10,000 मेरे सामने लिया मैं दसना है कि किहड़े इलाके घर च पैसा मिला बड़े अमीर घर पैसा मिले जी 2000 रुपया फीस जमा कराएं, अगर कूड़ादाजी में निकल आया नाम फिर आपको मिलेगा, मगर पहले 2000 रुपया होगा तो मिलेगा ना, होगा तो मिलेगा ना। 2000 पहले देना है। नहीं होगा तो कैसे मिलेगा। हाँ 2000 पहले देना है। अच्छा क्या हाल है जी, खैरियत से आप ठीक हैं? क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। अब्दुर्रहमान साहब नाम है आपका? ठीक है, आप जानते हैं मुझे? नहीं जी, वो आपकी इस पे लिखा हुआ है। नहीं, मैं वैसे भी नाथ हूँ। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टीवी चैनल पे जाके पढ़ के आए हूँ। अच्छा 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 माशाल्लाह। मैंने वो आपका कीरिंग देखा तो उस पे नाम लिखा हुआ बात ये है कि लोड शेडिंग इतनी हो रही है और ये मेरे हाथ में बर्फ़ देख लें, था। ठीक है। ये रोज़ की हम 200-300 रुपये की सिर्फ बर्फ़ यूज़ कर रहे हैं। अच्छा लोड शेडिंग की वजह से? जाहिर है अब फ्रीज़र नहीं चलने, लाइट नहीं आनी, तो फिर यही निज़ाम है ना। और बिल हम इतने दे रहे हैं, इतनी मेरी सैलरी नहीं जितने बिल घर के देने पड़ रहे। जितने बिजली के बिल देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। मैंने 2 मीटर इसलिए लगवाए हैं कि भाई 100 से यूनिट अबव होगा तो यूनिट कम होगा, पैसे कम है, लेकिन नहीं, बस वो टीवी पे बातें सुनने को मिलती हैं। अदरवाइज़ वो हमारी लाइफ में वो खुशहाली नहीं है जो टीवी पे खुशहाली दिखाते हैं हमें। दिखाया कुछ और जाता है और दिया कुछ और जाता है। ठीक है। तो मेरी जो रिक्वेस्ट यही है कि भाई हमारे जो हुक्मरान हैं अवाम को रिलीफ दें, हमें रिलीफ दें। जब हमें खुश करेंगे तो हम जिधर खड़े कहेंगे तो हम हाजिर हैं। ठीक है। लोड शेडिंग कम करें, महंगाई कम करें, फ्यूल कम करें। जब निज़ाम चलेगा ना ऐसा तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुश हैं। पाकिस्तान तो हम, पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। बेशक बेशक, ऑलवेज जी इंशाल्लाह। तो ये सबूत मेरे हाथ में है। ये 100 रुपए की है ये भी बस। हाँ जी। और गर्मी में सर गुजारा भी नहीं, और तो- लाहौर की गर्मी और अस्तगफिरुल्लाह। 100 तो सुबह खर्च लिया, हाँ अब शाम वाला 100 लहदा है, यानी कि 300 रुपया, 9,000 रुपये महीना ये अल्लाह। सैटरडे संडे निकाल के। मेरी फिर रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि भाई जी हमें रिलीफ दें। रिलीफ क्या दें? बिजली के बिल कम हो, बिजली महंगाई कम हो और लाइट पूरी आनी चाहिए। पूरी आनी चाहिए। देखिए सर, हम ये बिल दे रहे हैं, क्या हम हाल फ्री हो में नहीं गया? ले रहे उनसे बिजली, बिल दे रहे हैं उन्हें, बिल पैसे दे। दे रहे हैं। यार आप बिजली भेजो तो सही एटलीस्ट। बस ऐसी है मेरी रिक्वेस्ट है। मतलब दोबारा इतने को मतलब नालायक किस्म का ये महकमा है जी कि आप लोड शेडिंग किए भी जा रहे हैं और बाद में कहता है कि लोड शेडिंग नहीं सर हो जी, रही। बिल लोड शेडिंग इतने फ्री है हैं लाहौर। कि आप उतना खर्चा नहीं करते जितना बिल आ जाता है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो बस ये देख ले हाल क्या होगा। अल्लाह खैर करेगा सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है जी, खैरियत से ठीक है आप? क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं, खुली मजदूरी मजदूरी। करते हैं। महंगाई की सूरत हाल है जी, कंट्रोल महंगाई हुई की है कोई? सूरत हाल वहाँ ही है, हुकूमत कहती है कंट्रोल कर लिया हमने महंगाई। कोई कंट्रोल नहीं की है। हम गरीब आदमी हैं, दूसरे शहर से आए हुए हैं, 1200 दिहाड़ी है, तो रोटी भी 15 रुपए की मिल रही है। जब गंदम 5600 थी उसी वक्त भी 15 रुपए थी, अभी 2000 है, 2200 है, अभी भी 15 रुपए की है। ठीक है। 100 से कम सालन कोई नहीं देता है। ठीक है। दूसरी बात ये है, ये जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, जब भी ईद का मौका आता है, मुहर्रम में सोख के दिन होते हैं, वो फिर भी माफ़ नहीं करते। 15 दिन पहले उन्होंने किराए बढ़ा देने हैं, 15 दिन बाद में उन्होंने ख़त्म करना है। अगर उकाड़े का किराया 300 या 350, उन्होंने बोलना 600 दो। क्या है। महंगाई ख़त्म हुई है? कोई कंट्रोल नहीं, कोई पूछ नहीं रहा किसी को, कुछ नहीं है बस। अगर जुर्माना भी करते हैं गाड़ी वाले को, हमको तो कोई मुफाद नहीं होता है। कोई होता है नहीं। अगर तो हमारा पूछे कितना किराया लिया है, उसी वक्त वापसी कराए, फिर तो हमारा मुफाद हो गया। ठीक है। 15 दिन सारी ईद के पहले, 15 दिन बाद, महीना ऐसे लंघ जाता है। यहाँ 300 रुपया किराया है, वहाँ 600 रुपया। ये महंगाई टूटी है और तो कुछ नहीं टूटा है। मुझे ये बताएं, चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं, आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, फल महंगे हैं, सब्जियां महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है। हाँ जी हुकूमत किस चीज़ का कह रही है फिर हमने कीमतें कम की हैं? भाई देखो, अगर आटा सस्ता हुआ है, गंदम सस्ती हुई है, तो रोटी भी तो होटल वाला कम पैसों में दे ना। हाँ बिल्कुल। उसका रेट वही है, नान का 25 रुपये है, रोटी का 15 रुपये है। 14 क्या रुपये सस्ता? ये तो पहले ही सस्ता देते कर नहीं दिया ना। है, आटा देते सस्ता नहीं हुआ, आटा तो 14 महंगा का हो भी गया देते हैं, 14 की देते नहीं है, 15 रुपये ही लेते। लेकिन आटा तो और महंगा हो गया। 15 तो चलें 15 की भी देते हैं, तो ये तो रेट कम हुआ हुआ है, पहले ही कम है। देखो पिछले साल गंदम किस रेट पे थी, इस साल उससे भी कम है। कम है। हाँ। तो फिर कम क्यों नहीं हुआ? रोटी का
क्यों नहीं रेट कम हुआ? अच्छा, ये हमारे प्यारे भाई जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि गंदम अगर मजीद कम होगी तो रोटी का रेट भी और कम होना चाहिए। उनकी भी ख्वाहिश अपनी जगह बिल्कुल ठीक है जी। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ मजीद कुछ दोस्त शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर। भाईजान खैरियत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? किस महकमे में? रेलवे में। अच्छा, रेलवेज में। चलें सर, आपका तो महकमे के सारे में है। सारे की वजह जो है ना ये अफसरान है, अच्छा, क्योंकि ये जो रेलवे का हॉस्पिटल है नाम है, इसमें मेडिसिन है ना इंसुलिन है, ठीक है। इनके पास कुछ फिजिलिबिलिटी नहीं है। जो मजदूरों को जो बनी हुई सड़कें गलियाँ हैं उनको तोड़ के दोबारा बना रहे, यही पैसा हॉस्पिटल में लगाएं। ठीक है, यही पैसा हॉस्पिटल, जो रेलवे हमारा हॉस्पिटल है उसको प्राइवेट करके डॉक्टर को बिठाए, पैसा भी कमाए और जो लोगों का इलाज भी हो और सहूलत भी हो। हॉस्पिटल में आप चले जाइए, कैरन हॉस्पिटल मुगलपुरा, एक भी मेडिसिन नहीं है जो कि मरीज़ जो सरकारी मुलाजम है उसको कहते हैं जी बाहर से ले आओ, तो उसका तो फ़ायदा कौन है। हुकूमत काम करे लेकिन ऐसा ना करे कि सड़कों पे गलियों पे अब 2-2 माह हो गए गलियां तोड़ी हुई हैं। ठीक है। ये सारा रोड जो 2 मिनट का काम होना है, इन्होंने 2-2 माह लगाते हैं कि सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है, तस्वीरें जो है ना नुमाइश ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। ठीक है। इनको चाहिए कि महंगाई जिस तरह मेडिसिन पे 18 GST लग गया 18%, ठीक है। गरीब आदमी इंसुलिन नहीं ले सकता। 1000 या 1200 की उसकी कम से कम एक रेंज है, उसको चाहिए कि उसको सस्ता कराए, मेडिसिन सस्ती करे। ये पेट्रोल वगैरह का तो चले ठीक है, गुजारा हो रहा है, ये दवाइयाँ और जो खाने पीने की चीज़ अब कुछ सस्ती हैं, लेकिन इनको चाहिए कि हिकमत अमली ऐसी हो कि आवाम को जो है ना टेंशन की बजाय रिलीफ मिलना चाहिए, जिसमें आवाम हुकूमत की तारीफ करे। कोई रिलीफ आपको लगता है इस हुकूमत ने दिया है अभी तक? अभी तक तो फिलहाल नहीं दिया, क्योंकि जो मेन इंसान को जो है ना सबसे बड़ी बीमारी है, बीमार होना, उसके लिए डॉक्टर महंगे हैं। डॉक्टर की जो प्राइवेट फीस है कम से कम 3-4 हज़ार से कम नहीं है। जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें आप चले जाएंगे, जब तक वाकफियत नहीं आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी, जबकि आपको तल्लुक होगा वो आपको अंदर से फ्री दवाई भी देंगे। और जो है ना इनको चाहिए कि मेडिसिन पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से भाई की बात बिल्कुल सही है जी। हेल्थ पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा हमें नहीं पता, लेकिन आवाम के लिए आवाम की एक्सेस उस काम तक नहीं है जी। आवाम अभी भी रुल रहे हैं, तंग हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं अस्पतालों में जाके, उनको सुकून नहीं मिल रहा। ये हमारे भाई चाय पी रहे हैं जी। भाईजान आप खैरियत से ठीक हैं? सेहत भी ठीक हो यार, पियो पियो, मैं कदों क्या वापस कर दो, पियो। मैं ये दसिया उन्होंने ਤਾਂ दसिया चाह पी रहे हो कि किन्ने का कप मिले 60 रुपए का। 60 रुपए का। दुध महंगा है, चीनी मजीद महंगी हो गई है, चाह भी महंगी हो जाएगी। ये पहले 10 रुपए का कप ਹੁੰਦਾ ਸੀ, याद है जी? कोई ज़्यादा पुरानी गल नहीं, कुछ दिन पहले की गल है। फिर 20 रुपए का हो गया, फिर 30 रुपए का हो गया, 60 रुपए का। कोई पता नहीं कल 100 रुपए का हो जाए। अज भी कई जगहों पे 100 रुपए तो महंगा है चाह का कप। हाँ जी, हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ 60 रुपए देता ਉਹਨੇ। रूटीन वाई दे दिता ने 60 रुपया का। अच्छा, वैसे की महंगाई की सूरत हाल है? ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੱਡ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਖਲੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ? ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੰਦ, ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਖਲੋਂਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਵੇਖ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਵਣ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਅੱਧਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆ ਪੀਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਪੂਰੀ, ਅੱਧੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਣ। ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਸਕਣ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਸਕਣ, ਨਾ ਟਰੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਰੇੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਦ ਰੇੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। साहब है ना कि वो किसी ने कहा सी ना कि आना बंडे जलेबियां अपने अपने नूं, वो उन्हें दित्तियां अपने बंदे नूं, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾएं बाएं आए ਸਾਨੂੰ किसी देनी है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਲ ਕਦੀ ਉੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ठीक है, परसों मेरा भाई गया, इसका सिर्फ 2 फुट माल पीछे से बाहर था, ठीक है। उन्होंने इससे 22,000 रुपये जुर्माना किया। किसको? किस भाई को? अच्छा 22,000। हाँ 24 घंटे इसकी गाड़ी बंद की, इसका किराया था कितना? 8,000 रुपये। अब आप बताएं कि 8,000 रुपये में एक बंदा किराया भर के बाकी पैसे घर से लेके आएगा? इतने उनको करना चाहिए, कुछ थोड़ी सी इसमें लचक पैदा करें।
हुकूमत का दिल यही गरीब आवाम नु मारना आई है। मारन आई है भाईजान, आगे हैं इधर। और इधर कहाँ चलान हुआ है बताएं ना, किधर हुआ है चलान? शेखुपुरे में। मोटरवे ने किया है? नहीं नहीं, ये वाल्डंग वाले ने। वार्डन ने किया है? आहो। 22,000 22,000 रुपये गाड़ी बंद कर दिया, पर्चा दे दिया। थाने ले गए, वहाँ बंद रहा 4 घंटे, उसको बलात में बंद किया है। 4 घंटे के बाद 22,000 रुपये लेके छोड़ा। वजह क्या थी? ओवरलोडिंग। ओवरलोड नहीं था, पीछे से थोड़ा सा माल बाहर वो था। ओवरलोडिंग बोलते हैं ना उसे, मतलब थोड़ा बाहर होना ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो 22,000 फिर कैसे लग गया आपका? वो चलान किया है उन्होंने, रात का हवालात में डाका, तो रातों रात तकरीबन 20-22,000 रुपया दे के छोड़ देता है। मतलब फिर थाने वालों को आपने 20-22,000 रुपया दिया आहो। छूटने का? आहो। वैसे जुर्माना कितना हो गया? जुर्माना वैसे कोई नहीं, वही 22,000 रुपया लगे। मतलब वार्डन में खुद जुर्माना नहीं किया, थाने के हवाले कर दिया। तो चलो एक बंदा 500,000 तो बर्दाश्त कर लेता, सर 8,000 किराया, 22,000 जुर्माना घर से लाके पूरे करेगा। ज्यादती है कि नहीं है? जुल्म मैं है। आसान अल्फाज में थोड़ा सा बताता हूँ जी इनके साथ क्या हुआ है। इनका गाड़ी से थोड़ा सा सामान, इनका जो भी इन्होंने लोड किया हुआ था वो बाहर तक आ रहा था, जिसकी वजह से इनके ऊपर FIR दे दी गई। FIR देने का मतलब ये है कि इनको थाने भेज दिया गया। थाने जाने के बाद वहाँ जाके इन्होंने जुर्माना वगैरह, सरकारी जुर्माना कोई अदा नहीं किया, अलबत्ता उनको 20-22,000 खर्चा पानी वगैरह दे के थाने से ये वापस आ गए हैं। ये मामला हुआ है जो आपने दिया भाईजान। अल्लाह बेहतर जानता है जी वो 22,000 क्या था क्या नहीं, लेकिन वो कानून को जुर्माना नहीं गया होगा, भाई सर सानू हुकूमत को सॉरी नहीं गया होगा। कानून बनाया ना गवर्नमेंट इसके लिए ना, पूरा पाकिस्तान घूमते हैं तो कहीं भी नहीं। जब हम पंजाब वाली मोटरवे पे चढ़ते हैं यहाँ हमारे। अच्छा कराची से निकले हैं, कोई चलान नहीं हुआ है। जब M2 पे चढ़े हम तो 50 किलोमीटर के एरिया में 4 चलान किए उन्होंने हमारे। किस चीज़ के? बेगुना कोई चीज़ नहीं, ओवरलोड नहीं है, कुछ नहीं। गाड़ी रोको चलान करो, रोको चलान करो। मोटरवे ने किए हैं कि वार्डन ने किए हैं? मोटरवे वालों ने किए, कोई इसमें नहीं है। मोटरवे वाले तो ऐसे नहीं चलान वजन करते, पास वजह है, होगी। नहीं छोड़ते वो, इनका अपना राज है, मनमानी बदमाशी देखें है। वो जो उनका रसीद निकलती है उसके ऊपर उनको वजह लिखनी पड़ती है। वजह उन्होंने जो लिखी होगी, और जो पर्चे के साथ देखा जाए तो ओवरलोड का 300-400 रुपये जुर्माना होता है। अच्छा, उसका फिर तो 3-3 हज़ार क्या कर रहे हैं। नहीं मोटरवे वाले बहुत जुर्माना करते हैं, वो कम, इतना कम नहीं होता, वो ज्यादा वार्डन वाले भी करते हैं। 5-5 हज़ार होता है मुझे लगता है। नहीं 5,000 तो बहुत पहले कभी कभार हुआ करता था, अब तो अब उन्होंने बढ़ा दिया ना। अब तो फर्स्ट टाइम में गाड़ी गई तो 5,000 जुर्माना पक्का है। लेकिन आप फर्स्ट लैंड मजबूरी बंदे को गाड़ी डालनी पड़ती है, ना डाले तो बंदा पीछे अपने आप को मारे। इतना बड़ा है ही तो मोटर। इसका हल क्या है अब? हाल गवर्नमेंट करे कुछ, उसको सीधा करे, हम तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। ये तो वाकई जी ट्रांसपोर्टर्स इसलिए आज से बहुत तंग हैं जुर्मानों से। मोटरवे पुलिस का तो चलें ठीक है, उन्होंने किया तो जायज़ ही किया होगा। उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस जितना भी रहा है वो जायज़ ही रहा है। लेकिन ट्रैफिक वार्डन वाला काम जो है जी, ये यहाँ से पर्चा दे देते हैं, पर्चा दे के बंदा थाने जाके ज़्यादा पैसे दे के वापस आ जाता है बिला वजह। हराम की उनकी दिहाड़ियाँ लग रही थी जो उनको बढ़ा दिया गया है बस इस तरीक़ाकार में। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जिसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है जी, और इसने तरबूज रखे हुए हैं काफ़ी सारे। ये खुद काटा हुआ है कि फट गए? खुद काटे हैं पर ये अपना सही निकलते नहीं है, सही ना निकले हमें नुकसान है ये सारा। ये जो भी हमारी ये तीसरी गाड़ी, तीसरी की तीसरी। आ गया हो ना जरा। ये ख़राब है अभी? खड़े नहीं होने देते बाहर रोड पे बंदा। नहीं ये ख़राब है ये वाला? हाँ ये ख़राब है। अच्छा ये भी ख़राब है यार, तो इस तरह तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते होंगे। हाँ जी, हाथ में खड़ा ही नहीं होने देते। सारी जितनी भी रेडियाँ लगी सारी इधर आई, बाहर रोड पे खड़ा होने नहीं देते। पहले रेडियाँ फिर भी लगती थी, जब का अपना ड्यूटी चेंज हुई है ना, अब तब की रेडियाँ लगती ही नहीं है। कौन? अच्छा कौन नहीं रेडी इधर लगने देता? जो इधर जिसकी यहाँ पे ड्यूटी GT रोड पे, अच्छा वो यहाँ पे नहीं लगता। कॉर्पोरेशन का बंदा या सिटी ट्रैफिक पुलिस? ट्रैफिक वार्डिंग है। अच्छा ट्रैफिक मेरे को खुद तीसरा चौथा पर्चा है इसका। हम परसों इससे पूछे, जिससे भी पूछ लेंगे ना आपको बता देगा। मैं परसों पर्चा दे देते हैं? पर्चा देते हैं सीधा, लोडिंग का भी पर्चा देते हैं, वन में आने का भी पर्चा दे देता है वो। माफ़ी तो देता ही नहीं है। तीसरी चौथी बारी चला गए हैं बंदा यार, वो अच्छा नहीं करता। हम लोग बाज भी तो ऐसे ही आते हैं, इसके वगैरह हम बात आएंगे। सर जब नीचे लेकर अपनी जगह पे सही खड़े होते हैं, नीचे करके वो पर्चा डेली दे देता है। सर इन्नी दूरों ਤੁਹਾਡੀ बात ना मैनू आएगी ना लोगों होएगी। इधर आओ, आयो जी, की हाल ने जी? ठीक ठाक हो? जी अल्लाह पाक का सेहत भी ठीक शुक्र है? जनाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ਹੁਣ ਦੱਸੋ जी की कह रहे थे, थोड़ा इंच घूम जाओ। जी जी जी, हाँ जी ਹੁਣ ਦੱਸੋ जी। हमें सर बहुत तंग किया जा रहा है। अच्छा आपकी भी रेडी है? हमारी भी वो रेडी। ये तरबूज ही है? हाँ जी ये तरबूज। ठीक है। हम ये नहीं कहते
अच्छा काम कर रही है मरियम नवाज, लेकिन हमारा कुछ सोचे तो सही। ठीक है, हम इतने तंग हैं, पर्चे भी होते हैं हमारे ऊपर, ठीक है, रेडी लगा के भी हम परेशान रहते हैं। ठीक है, क्यों? हमारा ध्यान गाहक की तरफ नहीं होता, ठीक है, वार्डन की तरफ होता है, कारपोरेशन की तरफ ठीक होता है। हम ये नहीं कहते कि हम रोड पे ही खड़े हो, लेकिन हमें कोई थोड़ा बहुत कोई जगह दी जाए। ठीक है, हम राजी हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हम जरूर सड़क पे ही लगाए हैं, गाहक उधर भी आ जाएगा, ठीक है। जिधर सारे हम खड़े होंगे ना ठीक है। उधर आ जाएगा, लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है। ये देखो, ये रिक्शा 4-4 लाख का रिक्शा है। एक और रिक्शा वो आते हैं, रिक्शा तोड़ के आधा वो जो मोटरसाइकिल है वो इधर फेंक जाते हैं, पीछे से रेडी ले जाते हैं। हमारे निके निके बच्चे हैं, वो रिक्शा 70-80 हज़ार का आता है, ठीक है, वो रिक्शा ले जाते हैं, फिर जाके तोड़ देते हैं, जाके रिक्शा भी तोड़ देते हैं। ये जो दीवाने सारे फटे हुए हैं ना, ये किस वजह से फटे हैं? नीचे गिरने की वजह से। नीचे गिरने की वजह। जब वो आते हैं हम फिर दौड़ लगाते हैं। तो यार ये तो बड़ा नुकसान हो जाता होगा, फिर आपको बचत क्या है इसमें? बच्चे तो हम अब क्या करें, मंडियों के कर्जाई हैं। कई बंदे हमारे यहाँ पे काम छोड़ के चलेंगे, इस फील्ड में नहीं चलेंगे, छोड़ेंगे काम छोड़ेंगे यार, नुकसान बड़ा होता है। कई बंदे तो छोड़ गए रेडियो वाला का। नुकसान हो रहा है। फिर ऐसा है, जब फिर घर रहते हैं 1-2 दिन, मैंने पिछले दिन आए हैं वो, उसने मेरी तस्वीर बनाई है वाल्डन वाले ने। क्यों? फिर तुमने कल से इधर से रेडी नहीं लगानी। ठीक है, अच्छा, मैं 2-3 दिन कर रहा हूँ, 2 दिन की हमारी कैपेसिटी होती है बस। 2 दिन बाद हमारे बच्चे भूखे पड़ गए हैं, फिर हमें फिर आना पड़ा रोड पे, तो फिर लेना पड़ता है ना। यकीन करो, ऐसे होता है जैसे हम मौत के मुंह में काम कर रहे हैं। घर जाए तो घर वाले फिर पैसे मांगते हैं, क्या करें। ये सारे जो तरबूज फटे हैं, हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन वो जो मंडी वाले वो तो लेंगे, ठीक है, फिर वो उनसे लेके उनके पैसे रख के वो फिर घर भी देने पड़ते हैं। बड़े लोगों ने खुदकशियाँ कर ली हैं। महंगाई की क्या सूरत हाल है जी? हाँ। महंगाई कम हुई है कोई? महंगाई थोड़ा सा रिलीफ हुआ है। किस चीज़ में? महंगाई काफ़ी चीज़ों पे रिलीफ हुआ है। कोई 1-2-4 चीज़ें बता दें। हाँ, आटा भी सस्ता हुआ है। और महंगा हो गया? हाँ, अब महंगा हो गया। 1180 का था, 1350 का हो गया। अच्छा, और? ठीक। हाँ, वो भी अब तो आस्ता आस्ता महंगा होता जा रहा है। हाँ। लेकिन महंगाई की बात है। हाँ। लेकिन जब ये देखे हम काम नहीं करेंगे, हाँ। आटा 80 रुपए एक फर्द कर लें, ठीक है, हम काम पे जा रहे हैं, हम 80 भी ले लेंगे। ठीक है, आटा 50 रुपए, हम काम नहीं करेंगे, 3 दिन काम पे नहीं जाए, 50 में भी नहीं ले सकते हम। बिल्कुल, यकीन करो, बंदे ने खुदकशियाँ इसलिए की ये बात भाई की बिल्कुल सही है जी। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हमें 100 रुपये का भी आटा दुखेगा नहीं। अगर हमारा रोज़गार चल रहा है, अगर आमदन आ रही है, तो 100 रुपये किलो भी आटा नहीं दुखेगा। लेकिन अगर रोज़गार नहीं चल रहा, अगर आमदन नहीं आ रही है, अगर हमें यहाँ पे काम कारोबार नहीं करने दिया जा रहा, तो आटा 10 रुपये का भी हमें दुखेगा, क्योंकि हमारे पास 10 रुपये भी नहीं होंगे 10 रुपये किलो आटा खरीदने के लिए। तो महंगाई बाद में आती है, सबसे पहले रोज़गार आता है जी। रोज़गार करने दिया जाए, ये उनका व्यू पॉइंट है, ये वो कह रहे हैं। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और हमारे साथ भाई मौजूद हैं जी, दुकानदार भाई हैं। इनकी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी सारी दुकान है जी फलों की। इनसे पूछते हैं अब, भाईजान आप खैरियत से ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र है। हम सामने दुकान पे गए थे जी महंगाई की बात करने। जी जी। वहाँ पे ये भाई थे हमारे, इन्होंने हमें बताया जी कि ये जो खड़े हुए हैं, इन्होंने हमें कहा कि दालें अपनी की जगह पे बरकरार हैं, घी कुछ महंगा हो गया, कुछ अपनी जगह पे बरकरार है, आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो महंगाई ने ज़ोर पकड़ा है, वो फलों की महंगाई ने ज़ोर पकड़ा है। इसमें हकीकत है? फलों की खरीदारी कोई नहीं है, महंगाई क्या करेगी? खरीदारी इसी वजह से नहीं है क्योंकि महंगा बहुत है फल। देखे ना, ये फल पड़े पड़े गर्मी इतनी ख़राब हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही ये कह जो रहे हैं। लो चल रही है ना गर्मी में, खराब हो जाते हैं। खराब हो जाता है, एक दिन बाद ही। हाँ जी, ये नुकसान है। ये इन दिनों में तो बंद ही कर दें, वो अच्छी है। तो फिर ये कैसे सर्कल कैसे चल रहा है? हाँ, अभी नया आया है ना। हाँ। ठीक है, 3035 की पेटी है। ठीक है, यानी किलो कितने का पड़ रहा है? ये पकड़ा पड़ा ना, ये 300 रुपये किलो। अगर सुबह अगर पड़ा रहा तो सुबह तक ये 150 रुपये किलो खत्म हो जाता है, इसलिए नुकसान है इसमें। तो ये इसका क्या हाल है फिर? अब ये इसका हाल बताएं। इसका हाल ये है कि कम कर दो इसको, थोड़ा लगाओ, थोड़ा कम हो जाए। हाँ नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा लगाओ बस, आराम से। तो अगर ये पीछे मंडी से आपको, मुझे बताएं, मंडी से जो आपको मिलता है उसमें कितना मार्जिन आप रखते हैं? मार्जिन मंडी में होता है कि ये अगर इसको कलर आ जाए, रंग आ जाए तो मार्जिन है, ना कलर आए तो नुकसान है। अच्छा, रेट लिस्ट है आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल। मुझे दिखाइएगा जी। ये आज की है?
मैं ज़रा उतार रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा जी, इसमें सेब हैं जी, सेब हमारे पास पड़े हुए हैं। नहीं वो ईरान के आ रहे हैं, अपने तो खत्म हो गया ना। हाँ, ईरानी आते हैं, वो महंगा बहुत है। वो नए आएंगे तो फिर है। हाँ ठीक है। केला कितने का दर्जन है जी ये जो ऊपर पड़ा हुआ है? दर्जा अव्वल। हाँ 250 200 अच्छे केले दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। और वो ज़ाहिर है ये 150 वाले जो है ना, हाँ 150 हैं जो, वो ज़रा लगे हैं। वो ये नीचे वाले 150 हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा उसके बाद अमरूद भी नहीं है अभी? नहीं ये भी नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। और नारियल भी आपके पास नहीं होगा गालिबन, बेर शेर भी नहीं होंगे। आड़ू पड़ा है? 200 रुपये किलो है। 200 रुपये किलो है। और वो भी तकरीबन मतलब 19-20 का फ़र्क है। अच्छा मजिस्ट्रेट आते हैं तो वो तो ये 10 रुपये महंगे भी अगर आप देते होंगे तो जुर्माना कर देते होंगे। वो बात बिल्कुल सही बात है ना। ओहो अच्छा। और खरबूजा किस तरह है जी? खरबूजा 100 रुपये किलो अच्छे वाला, ये 60 रुपये किलो है। अच्छा सस्ता हो गया खरबूजा, पिछले वो सीज़न है ना अभी। सीज़न है। तरबूज किस तरह है जी? तरबूज है 40-50 रुपये किलो तरबूज। हाँ जी अच्छे वाला। ठीक। बड़ा दाना है ना, बड़ा दाना है। हाँ ठीक है। अच्छा यानी कि सरकारी रेट लिस्ट से ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो सस्ती है? हाँ सरकारी रेट लिस्ट से ये सस्ती हिसाब से, ये सरकारी रेट लिस्ट से सस्ती है। ठीक है। अच्छा आप कुछ कहने लगे थे? 2 घंटे गाहक ही नहीं आ रहा, कोई काम ही नहीं है। जब गाहक आते वो कहते हैं कि हमारा भी काम नहीं है, खरीदारी नहीं है जी। अच्छा यहाँ से आपको तजावुजात वाले हटाते नहीं आगे, कॉर्पोरेशन वाले, कि आपने क्यों यहाँ तजावुजात लगाए? नहीं हटाते हैं, कई बार हटाते हैं। तो फिर आप क्या कहते हैं उन्हें? बस को सामान उठा लेते हैं, क्या करना, जुर्माना कर देते हैं। सर ये मेरी बात सुने, मैं अभी पीछे वाले भाइयों को भी सबको कह रहा था कि पीछे उन्होंने रेडी बाजार बना के दिया है। हाँ आप सारे अपील क्यों नहीं करते? रेडी बाजार बना के मंजूर हुआ हुआ है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। शनाख्ती कार्ड कापियाँ जमा कराई हैं। ठीक है चलें, मान लिया टाइम लगेगा, हम इंतजार करने को भी तैयार हैं। तो जितना टाइम लगेगा तब तक हमारे बच्चे भूखे क्यों रहे? ये बात असल बात तो ये है ना, हलाल कमा रहे हैं, हराम तो नहीं कमा रहे, चोरी डकैती तो नहीं कर रहे, वो किसी से छीन तो नहीं रहे हैं, हलाल कमा रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक गर्मी में बैठते हैं हलाल कमाने के लिए। अब वो जो आके आपको यहाँ से हटा देते हैं या जुर्माना कर देते हैं, पर्चा दे देते हैं, गालम गलोच करते हैं आपके साथ, कुछ करते हैं भाई, वो सारा कुछ क्यों? अच्छा फ़ोन मेरे ख्याल से आपको आ गया जी, उनको फ़ोन आ गया भी बड़ा ज़रूरी। बात ये होती है ना कि मैं शेर जो करता है बेफजूल जुर्माना कर देता है आगे। क्यों करता है? ये केला छोटा है, ये केला बड़ा है, ये भारी है, ये रेट हर नुक्स निकाल देते हैं। मंडी नहीं जाते वो, अगर वो मंडी जाए ना भैया, वो मंडी जाए ना फिर मंडी में जाते हैं, डरते। मैंने क्या बात है? ठीक है 1 नंबर भी दे देना तो वो कहेंगे जी 3 नंबर क्वालिटी है, बस बैठो गाड़ी में जुर्माना का। बात तो ये है ना, सुनाई नहीं है। सुनाई आपने किससे जाके बात करने की कोशिश की थी? नहीं, अगर ये जुर्माना ऐसे ही होता है ना, ये केला है ना 200 रुपये दर्जन, तो वो कहेंगे जी 3rd क्वालिटी है, काम खत्म हो गया। तो आप एक काम करें ना सर, आप डीसी के पास चले जाएं, डीसी को जाके कहें जी कि आप हमें बता दें या तो हमें कुछ जगह दे दें। कि हाँ बिल्कुल, क्या लाहौर मंडी जाएं, असल मेन मंडी वो है, ठीक है, उधर कंट्रोल करें, सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा ये बात इनकी बिल्कुल सही है जी। ऐसे ही हमारे फल फरोश भाइयों के कहने पे हम लाहौर मंडी गए थे और वहाँ पे जाके हमने देखा था कि तब फल का सीज़न था और फल हमें हाईली वॉयलेटेड मिला था जी। फल वाकई जो है बहुत महंगे दामों, डीसी रेट लिस्ट की निस्बत बहुत महंगे दामों बेचा जा रहा था। जब वहाँ पे जो आड़त वाले हमारे भाई थे उनसे जब हमने पूछा जी ये क्यों महंगा दिया जा रहा है और रेट लिस्ट से भी महंगा दिया जा रहा है, आपको क्यों नहीं कोई पूछता? उन्होंने कहा जी बस हम क्या करेंगे, जो हमारे से ख़रीदने आते हैं ये बंदे 100 होते हैं, हमारे पास सामान 10 लोगों का होता है, तो ये खुद ही एक दूसरे बढ़ चढ़ के बोली लगा देते हैं तो हम महंगा देते हैं। ये उनका जवाब था और ये भी सही है, वो उन्होंने सही कहा है। मेरी कोशिश होगी मैं ले जाऊँ है सबकी, याद है दुकान तो सबने चलानी है, सही बात होती है। वो 200 से बोली शुरू करेंगे ना, वो 5 तक बोली। खैर बैक टू द मेन टॉपिक, ये सर ये बैक टू द मेन टॉपिक जी, वो ये है कि हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि महंगाई हमने कम कर दी है, महंगाई बहुत कम होगी है, लेकिन हकीकत ये है कि महंगाई कम नहीं हुई है, उल्टा लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिस पे तवज्जो दरकार है जी हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की, जो उनके मुताबिक बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं लेकिन अवाम के मुताबिक कुछ भी नहीं कर रही हैं। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।